स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। पुलिस की तरफ एक कदम और बढ़ाते हैं। आज आप उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त व्यवस्था के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि लोकायुक्त और लोकपाल इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो लोकपाल जो होता है वो केंद्र में होता है, केंद्र में लोकपाल होता है, जबकि राज्यों में क्या होते हैं, लोकायुक्त होते हैं। ठीक है, समझ गए। लोकायुक्त राज्यों में होते हैं और लोकपाल केंद्र में होता है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो भारत में जो लोकपाल है वो कौन है, तो उनका नाम है प्रदीप कुमार मोहंती। इनसे पहले पिनाकी चंद्र घोष थे जो भारत के पहले लोकपाल थे, और वर्तमान में लोकपाल कौन है, प्रदीप कुमार मोहंती। लेकिन भारत के 28 राज्यों में अलग अलग व्यवस्था है। तो राज्यों में कौन होता है, लोकायुक्त होते हैं। लोकायुक्त एक भ्रष्टाचार विरोधी व्यवस्था है। किसी राज्य में लोकायुक्त व्यवस्था का उद्देश्य लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायतों, आरोपों की या आरोपी की जांच करना होता है। लोकायुक्त व्यवस्था की उत्पत्ति स्कैंडिनेवियाई देश में हुई थी। लोकायुक्त भारतीय संसदीय में ओम्बुड्समैन है। इसका तात्पर्य यह है कि जो लोकायुक्त व्यवस्था है ये सबसे पहले स्कैंडिनेवियाई देश, कौन सा है स्कैंडिनेवियाई देश, स्वीडन। सबसे पहले स्वीडन में सन था 1809, और स्वीडन के संविधान में जो है ओम्बुड्समैन की स्थापना की गई थी। ओम्बुड्समैन को ही भारत में क्या कहते हैं, लोकपाल कहते हैं। 1966-70 के दौरान भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग बना था। इसने केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त के गठन की सिफारिश की थी। तो आप ये लोग ध्यान रखना, पहला भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग कब बना, 1966 से 70 के दौरान। और इसी आयोग ने, ये जो पहला आयोग था, इसने केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त के गठन की सिफारिश की थी। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 पारित होने से पहले भारत के कई राज्यों ने लोकायुक्त संस्थान बनाने के लिए कानून पारित किए थे। तो जो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम है वो किस सन का है, 2013 का है। लेकिन इससे पहले भारत में लोकायुक्त संस्थान बनाने के लिए कई कानून राज्यों में पारित हुए थे। महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य है जिसने 1971 में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम पारित किया था। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश लोकायुक्त उप लोकायुक्त विधेयक 1975 पारित किया गया, जो पहले प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर आधारित था। और पहला प्रशासनिक सुधार आयोग कब बना था, 1966 से लेकर 70 की अवधि के दौरान। और इसी ने सिफारिश की थी कि केंद्र में लोकपाल की व्यवस्था हो और राज्यों में लोकायुक्त की व्यवस्था की जाए। तो उत्तर प्रदेश में कब पारित हुआ, 1975 में, और सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य ने पारित किया है 1971 में। लोकायुक्त का गठन या योग्यताएं क्या क्या होती हैं, कैसे होता है गठन इसका। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 की धारा 4 के अनुसार लोकायुक्त ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, अर्थात सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो। ऐसा व्यक्ति ही क्या बन सकता है, लोकायुक्त बन पाएगा। साथ ही वह संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, वह कोई लाभ का पद भी धारण नहीं करेगा और ना ही किसी राजनीतिक दल से संबद्ध होगा। ऐसा व्यक्ति क्या बन सकता है, लोकायुक्त बनाया जा सकता है। लोकायुक्त या उप लोकायुक्त चयन की प्रक्रिया क्या होगी। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 की धारा 3 कहती है कि उत्तर प्रदेश का राज्यपाल इनकी नियुक्ति
करते समय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा विधानसभा में विरोधी दल के नेता से परामर्श कर इनकी नियुक्ति करेगा। तो लोकायुक्त या उप लोकायुक्त का चयन कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। लेकिन वे किससे परामर्श करेंगे? उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, और साथ ही विधानसभा में जो उस समय चल रही हो उसमें जो विरोधी दल का नेता है उससे परामर्श करके जो है इसकी नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल उप लोकायुक्त की नियुक्ति करते समय लोकायुक्त से भी परामर्श करेंगे। कार्यकाल क्या होगा? 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, इतने कार्यकाल के लिए लोकायुक्त बनाए जाते हैं और दोबारा इनके चयन की कोई प्रक्रिया नहीं है। लेकिन आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा, मार्च 2012 से उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष कर दिया गया है। वैसे कार्यकाल कितना था? 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक, लेकिन अब कार्यकाल उत्तर प्रदेश में कितना है? 8 वर्ष है। उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त विश्वंभर दयाल थे न्यायमूर्ति। कब से कब तक थे? 14 सितंबर 1977 से लेकर 13 सितंबर 1982 तक। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जो लोकायुक्त हैं वो हैं संजय मिश्रा, और 31 जनवरी 2000 वर्तमान तक यही है। और ये कौन से नंबर के हैं? तो 7वें लोकायुक्त हैं। यूपी के कौन से? 7वें लोकायुक्त संजय मिश्रा। और पहले कौन थे? विश्वंभर दयाल। क्या होते हैं लोकायुक्त के अधिकार? यूपी लोकायुक्त उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 की धारा 7 के तहत जो लोकायुक्त हैं वह निम्नलिखित अन्वेषण कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? विधानसभा, विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य की जांच कर सकते हैं, मुख्यमंत्री को छोड़कर। प्रत्येक क्षेत्र समिति के प्रमुख की जांच कर सकते हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष की जांच कर सकते हैं, और नगर महापालिका प्रमुख की जांच भी कर सकते हैं। तो लोकायुक्त के दायरे में सभी आते हैं सिवाय मुख्यमंत्री को छोड़कर। हर राज्य में अपनी अपनी अलग व्यवस्था है। कुछ राज्यों में मुख्यमंत्री भी इनकी जांच के दायरे में आते हैं। लेकिन अगर केंद्र में देखें तो केंद्र में कौन होता है? केंद्र में लोकपाल होता है, और लोकपाल की जांच के दायरे में प्रधानमंत्री भी आते हैं। शेष मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री भी जांच के दायरे में आते हैं। तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त की व्यवस्था की गई है। नए पॉइंट्स के साथ जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।